नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और आज हम लोग बाढ़ की यात्रा पर हैं। बाढ़ के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी कहें, कद्दावर नेता, समाज सेवी और जिनके घर में पंचायती राज का पूरा महकमा हो, जो कि सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट चुनाव होता है पंचायती राज का, और उस पंचायती राज में मुखिया से लेकर जिला परिषद तक का सफ़र किया हो, वो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं रह सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों के ऊपर जाने जाते हैं। इनका काम और कर्म सिर्फ समाज सेवा है। वो अपने क्षेत्र की जनता का दुख इनसे सहन नहीं होता। कुछ भी दुख हो, उनके साथ खड़े रहते हैं। ये इनका एक आदत सा बन चुका है, एक डेली रूटीन सा हो चुका है। उन्हीं शख्स से आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं। ये शख्स हैं रणवीर कुमार पंकज, जो कि अपने बाढ़ विधानसभा में इतने लोकप्रिय हैं कि इनके नाम एक बच्चे के मुंह पे एक रणवीर कुमार पंकज कैसे व्यक्ति है। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस परिवार, आपके परिवार में राजनीति में कोई रहे हैं तो आपकी समाज सेवा में कैसे आपको आने की प्रेरणा मिली, और समाज सेवा में आगे आपने कोरोना काल में क्या क्या कार्य किए। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। चलिए, आपका भी बहुत स्वागत है। परिवार में सर कोई राजनीति में? देखिए, हम लोग का बोला जाता है कि राजनीति परिवार हैं। मेरे दादाजी भी राजनीति नहीं, लेकिन हाँ, समाज सेवा करने का काम करते थे। वो हमारे दादाजी सीनियर अधिवक्ता हुआ करते थे बाढ़ के, अभी तो वो नहीं हैं। और उसके बाद मेरे फिर पापा चाचा जो भी हुए, वो अपना कर्म करते हुए, काम करते हुए, और पापा तो मेरे 32 साल मुखिया भी रहे थे, और वो अच्छे समाज से जुड़ के भी रहे, लोग के सुख दुख में सहभागी भी रहे। और उसी चीज़ को हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई करने के क्रम में ही हम मुखिया बने थे। और हम लोग एक अपना विकल्प जाने कि हमको लगा कि युवा को इसमें आगे आना चाहिए, और हमारे क्षेत्र के जो भी लोग थे उनके कारण हम युवा नेतृत्व के साथ अपना हम समाज सेवा करने के लिए हम आए हैं। सर, पंचायती राज में आप सभी महकमे में सभी पदों पे लगभग आपके परिवार के लोग यासीन हैं। हम 5 उपलब्धि जानना चाहेंगे आपके मुखिया काल का। देखिए, पंचायती राज से हम लोग का नाता बहुत पुराना है। पंचायती राज से हम पहले भी बोल चुके हैं। हमारे पापा मुखिया रहे हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार मिला, रहने के लिए पुरस्कार भी दिया गया। इतना लंबी उपलब्धि। आज जहाँ तक कि मुखिया की उपलब्धि का बात है, तो 5 का हम लोग तो अनेकों उसमें उपलब्धि गिना सकते हैं। लेकिन हम लोग जब हम मुखिया बने तो हम लोग देखें कि पंचायत में भी थोड़ा सा पंचायती राज है, पिछड़ा हुआ रहता था। हम लोग देखे थे, और उसमें हम लोग सबसे बड़ा स्वच्छता पर काम किए थे। और हम लोग अपने तरफ से महिला को सशक्त करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए हम खुद अपने उपलब्धि से, अपने द्वारा महिला को हम लोग, अपनी जो भी हमारी बहन थी उसको हम लोग कंप्यूटर का प्रशिक्षण करने का काम किए, सिलाई का प्रशिक्षण काम किए, और ये ब्यूटिशियन का कोर्स किए। आज हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि लगभग हम अपने 700 बच्ची को, अगर हम अपनी बहन को अगर हम ट्रेंड किए होंगे। जहाँ तक मेरा दायरा था, जहाँ तक मेरा एरिया था, जहाँ मुखिया बने थे, तो कुछ सीमित गांव मेरे अंदर था, पूरा तो एरिया नहीं था, सीमित गांव था। तो हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गली नली का सोच लेकर, मुख्यमंत्री जी का आज ये गली नली का जो कार्यक्रम है, आज हम लोग बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग जब 2011 में जब हम मुखिया बने थे, उस टाइम मेरा सोच आया था गली नली का, और लगभग हम अपने तरफ से 90% सरकार के जो भी था, कम संसाधन में, कम पैसा में, हम 90% गली का पक्कीकरण करने का उस टाइम हम काम किए थे। और जहाँ तक बात रहा, उपलब्धि तो अनेक है, और हम लोग का मेन था कि हम लोग जैसे जो भी जो हमारे महात्मा गांधी का सपना था पंचायती राज में, कि समाज के निचले तबके के लोग तक जब तक ये लाभ नहीं पहुंचा, और हम लोग समाज के नीचे वाले तबके के, और कोई जात पात किए बिना हम लोग सामाजिक सुरक्षा का जो भी लाभ है, और सरकार के द्वारा अगर कुछ योजना बनी है तो उसके लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं।
और जो हमसे भी बनता है वो हम करते हैं करने के लिए। और सबसे बड़ा बात है कि जब हम 2011 में मुखिया बने थे, एक मेरा 5वां उपलब्धि, उस समय से आज तक हम अपने सभी गरीब ज़रूरतमंद लोग को, शादी हो, विवाह हो, ठंडा हो तो हम लोग कंबल वितरण का कार्य करते हैं, शादी विवाह हो, जो बनता है हमसे, जैसे लोग आते हैं उतना हम लोग काम करने के, ये हम लोग की खास उपलब्धि है। कोई सरकारी मतलब काम करना और गरीब जनता के साथ रहना एक आदत सी हो गई, बस यही, हाँ समझिए कि एक आदत है मेरा। डेली दिनचर्या कैसे गुजरता है सर आपका? डेली देखिए, हम लोग जब भी हम अपने गांव में रहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे बाहर से हैं, लेकिन जब हम अपने कर्म क्षेत्र, जहाँ मेरा बिहारी बिघा से मुखिया हुआ है, अभी वहाँ से पंडारक उत्तरी से मेरी पत्नी जिला परिषद है, तो हम अपने क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। अगर कुछ काम हम लोग देखते हैं कि अगर समाज में हम जाते हैं, किस गांव में क्या दिक्कत है, कहाँ नलकूप का दिक्कत है, कहाँ सड़क का दिक्कत है, कहाँ गली का दिक्कत है, वो हम लोग देख के काम करने का काम करते हैं। और जितना होता है, कम पोस्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल मेरा पोस्ट नहीं है मुखिया जिला परिषद का, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो जो अफसर सम्मान है, सम्मान कहिए या भाव प्रेम कहिए, मेरे कारण जितना हमसे बनता है, थाना हो, पुलिस हो, ब्लॉक हो, एसडीओ हो, सीओ हो, जितना हमसे बनता है, अगर कोई लोग मेरे यहाँ चले आते हैं या हम क्षेत्र में जाते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम उनके लिए करने का काम करते हैं। एक आप जदयू के एक नेता भी हैं और जदयू के खाते में ये सीट है नहीं बाढ़, कैसे इसकी प्लानिंग करेंगे? क्या देखिए, जेडीयू के जहाँ तक हम एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और जहाँ तक जेडीयू के खाते में सीट की बात, जेडीयू का बाढ़ सीट जो है परंपरागत सीट था। आज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ से सांसद हुआ करते थे और बाढ़ से उनका पहचान था, और बाढ़ बीजेपी जेडीयू के खाते में हर वक्त रहा है। लेकिन कुछ कारणवश तब 2015 में जो चुनाव हुआ, वो महागठबंधन, जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ, जेडीयू और ये राजद जब एक साथ लड़ रहा था, उसमें वो महागठबंधन के खाते में चल गया था, और जेडीयू के उम्मीदवार वहां से खड़ा हुए थे, लेकिन वो कुछ वोट से वहां से हार गए और बीजेपी का उम्मीदवार वहां से जीते थे। वो परंपरागत सीट बाढ़ तो जेडीयू का ही है, लेकिन अब किस तरह का ऊपर के उतना तो हम नहीं जानते, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे जेडीयू हैं, बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता हमारे हैं, जो उनका फैसला होगा या कार्यकर्ताओं के फैसला के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता और जनता हमारे लिए भगवान है। जनता जो चाहेगी वो निर्णय लेंगे और जनता के निर्णय के साथ रहेंगे। ठीक है सर? इसके अगर आप वहाँ से विधायक बनते हैं तो वहाँ के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, अगर हम विधायक बनते हैं, अगर हम मुखिया भी बने तो ये नहीं सोचे थे कि हम इतना बड़ा लकीर खींच देंगे। अगर हम विधायक भी बनते हैं तो विधायक का क्या है, आप तो देख रहे हैं, अब हम लोग भी विधायक को देखते हैं कार्यकाल, लेकिन हाँ देखते हैं कि हम अपने युवा में देखते हैं, एक उम्मीद देखते हैं, युवा के आंखों में हम देखते हैं, तो हमसे जो भी बनेगा युवा के लिए, या जो भी, एक तो विकास तो मेरा नारा है, विकास तो हम करने का काम किए, आप भी जानते हैं। अगर आप मेरे पंचायत में आप जाइएगा तो आप देखिए बाढ़ में आपका नाम है, इतना है का विकास हुआ है। और अगर हम लोग ये अगर मिलता है तो हम लोग को अच्छे से शासन चलाना आता है, और हम लोग को दिल जीत के रखना है, और जो भी विकास का होगा, अभी बहुत सारा स्कूल है, शिक्षा संस्थान है, हम अपनी बहनों के लिए देखते हैं कि गांव-गांव में गर्ल्स स्कूल नहीं है, या बहुत सारे चीज़ जो सरकार की उपलब्धि, सरकार के द्वारा किए गए कदमों पर चल के, और जितना बनेगा एक विधायक होने के नाते, वो अगर जितना क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा हम लोग करके काम करने का कोशिश करेंगे। वहाँ बाढ़ में कटाव भी एक समस्या है, उसके लिए क्या करेंगे? अभी देखिए, कटाव पहले होता था, अभी बहुत सारे जमींदारी बांध हो गया है, और गंगा जी में बांध, ये एक बांध रोड भी है, और कटाव जहाँ तक हम लोग का बाढ़ जो क्षेत्र है, टाल क्षेत्र बोला जाता है, होता है। हम लोग के बहुत सारा टाल, हमारे बिहार सरकार के भी ये में है कि टाल को कैसे विकसित किया जाए। हमारे माननीय जो जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, राजीव रंजन सिंह लल्लू बाबू, वो भी बहुत सारे टाल के लिए काम किए, मोकामा बाढ़ के लिए काम किए। और कटाव तो नहीं है, हाँ, लेकिन जल जमाव का समस्या वहाँ रहता है। अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो जो भी हमारे पुराने हर नहर, जो भी पैन है, जो भी डेवलप है, जहाँ तक देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ में पैन में, सरकारी पैन है, इंक्रोचमेंट हो गया है, और हम लोग उसको अपना गंगा, जो भी गंगा के रास्ते पैन से हम लोग ले जाने का काम करेंगे, और किसान का जो एक समस्या है उसको हम लोग ज़रूर दूर करने का काम करेंगे। जल जमाव की समस्या और किसान की समस्या हमारी प्राथमिकता हो। जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं है, लड़कियों के लिए, अपनी बहन के लिए
बालिका मध्य विद्यालय या गर्ल्स स्कूल कॉलेज नहीं है, उनकी स्थापना कराएंगे और उनको उचित शिक्षा दिलाने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। युवाओं के लिए सर? युवाओं के लिए हम लोग को अभी भी हम लोग युवा के लिए बहुत सारे काम किए हैं और हम लोग को उनका रोजगार और कैसे युवा अच्छे दिशा में जाएं, है ना, वो मन ये दिशा उनका चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं युवा हैं तो ये सिर्फ नौकरी ही उनका नहीं होगा, एक अच्छा उद्योग, ये बिजनेसमैन भी होके एक अगर कुछ भी हुनर है उनमें तो वो उनका हुनर हम लोग आगे बाढ़ में लाने का काम करेंगे। और जहाँ तक अगर वो खेल में ही अच्छा करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ भी प्रोत्साहित करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, बाढ़ का नाम रोशन हो, पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में नाम बाढ़ का नाम रोशन, और जो हमसे बनेगा उतना हम लोग करेंगे। महिला सुरक्षा पे? महिला सुरक्षा पे देखिए, हम लोग का महिला पे जो हम पहले भी बोले हैं कि मुखिया रहते हुए भी हम बहुत सारे अपनी महिला बहनों के लिए जो भी हैं उनके लिए हम लोग काम किए हैं। और आगे अगर मेरा दायित्व बढ़ता है और बाढ़ क्षेत्र अगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो जो भी महिला सुरक्षा के लिए होगा उसके ऊपर हम उसके लिए काम करें। महिला सुरक्षा पर कार्य करेंगे। युवाओं के रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए जो भी ठोस कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे, क्षेत्र की जनता की आवाज़ के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कर गुजरेंगे और बाढ़ को एक जिला बनाने की दिशा में भी पहल करेंगे। बाढ़ जिला बनेगा सर? देखिए, वो हमारे जो भी हमारे अब हम विधायक बनेंगे, है ना, मुखिया बन के जितना हम बोले कि जितना हमें पावर था उससे हम ज़्यादा किए। अगर हमको बाढ़ में अगर कहीं हम विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो हम इस चीज़ को मैंने प्राथमिकता से उठाएंगे। चलिए, बाढ़ को जिला घोषित कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि इतने जनप्रतिनिधि आए, सब ने बाढ़ के साथ छलावा किया है। क्योंकि अंग्रेज के शासनकाल में भी मेरे अंदाज से, मेरी जानकारी के हिसाब से 1864 के ज़माने तक में भी वहाँ पे इतने बड़ा वो एक स्टेट हुआ करता था, इतने प्रमंडल के लोग बैठते थे, वो जिला से भी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन इन सरकार में देश आज़ाद होने के बाद एक जिला भी नहीं बन पाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको जिला बनाने के लिए हर जी तोड़ मेहनत करेंगे और विधानसभा में लगातार आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।